देखिए, पप्पू यादव बहुत बड़ा भांडा फोड़ दिए हैं पीएमसीएच का। बिल्कुल, आप पीएमसीएच का मामला अच्छे से जानते हैं कि वहां पर किस तरह से आम आदमी हर दिन समझिए कि लड़ता है। आपको मान लीजिए भर्ती होना है तो लड़ना पड़ेगा, आपको अगर कुछ भी करना होगा तो लड़ना पड़ेगा। वैसे ही में किस तरह से दलित बहन के साथ क्या हुआ पीएमसीएच में, वो सब लोग जानते हैं। पूरा बिहार क्या, पूरा भारत जानता है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। पप्पू यादव पीएमसीएच का भांडा फोड़ चुके हैं और हम आपको सीधे बता देते हैं, जो ट्वीट है ना वह आपको पढ़ के बता देते हैं। आपको पप्पू यादव का ट्वीट आपको पढ़ के बताते हैं। पप्पू यादव ने लिखा क्या मालूम है? पप्पू यादव ने सीधे ट्वीट किया है और एक लाइन नहीं, दो लाइन नहीं, पूरा एक पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखा है। सुनिएगा, पप्पू यादव ने लिखा है, पीएमसीएच में क्या माफिया गिरी है कि यहाँ के अधीक्षक जो आईएएस ठाकुर हैं, रिटायर होने के बाद 3-3 सेवा विस्तार पाकर उसी पद पर कायम है। आप जान रहे हैं पप्पू यादव को लगातार एक्टिव रहते हैं, हर मामले पर एक्टिव रहते हैं। और पप्पू यादव क्या, कांग्रेस तो समझ जाइए कि राजापुर पुल जो है वहां पर पुलिस प्रशासन से लड़ने लगा कि सीएम हाउस को घेर कर रहेंगे। पीएमसीएच बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं या कुछ और बनाए हैं? ऐसे पीएमसीएच को ना ही रहे तो बेहतर है। महिलाएं गरज रही थी बहुत। आप चैनल पे रील भी देखे होंगे और चैनल पे आप बहुत चीज भी देखेंगे। दूसरा पैराग्राफ जो पप्पू यादव ने लिखा है वो तो आपने समझ लिया कि रिटायर होने के बाद 3-3 सेवा विस्तार पाकर उसी पद पर कायम है। दूसरा पैराग्राफ जो है वो लिखे हैं, उनकी पत्नी कम्युनिटी मेडिसिन विभाग पीएमसीएच में ही है, बेटी माइक्रोबायोलॉजी विभाग में ही प्रस्थापित है। यानी मां भी वही है, बेटी भी वही है और पिता तो है ही। और पिता तो छोड़िए, बेटी के जो हस्बैंड है ना, जिनको दामाद कहा जाता है, दामाद भी वही है। पप्पू यादव ने लिखा है, संयोग यह है कि दामाद भी यही था, अभी एलएनजेपी अस्पताल में पटना में ही है। मतलब पूरा फैमिली जो है वो एकदम पकड़े हुए। उसके बाद लिखा है, मतलब स्वास्थ्य विभाग में माल दो और जमकर माल लूटो, माल लो और माल दो और जमकर माल लूटो। आईएएस ठाकुर को बार बार एक्सटेंशन कहीं 5500 करोड़ से बनने वाले पीएमसीएच में चल रही लूट पर पर्दा डालने के लिए तो नहीं मिल रहा है। पप्पू यादव हैं, पीएमसीएच का भांडा फोड़ दिए हैं और हर चीज सामने है। आईएएस ठाकुर, उनकी बीवी, उनकी बेटी और उनका दामाद, ये सब क्या है? क्यों ऐसे हो रहा है? क्या है ऐसे हो रहा है? पप्पू यादव सवाल करते हैं सीधे सीएम से, मुख्यमंत्री से, कि ये जो पीएमसीएच आप इतना बड़ा बनाए हैं और ऐसे लोगों को आप रख रहे हैं जो रिटायर होने के बाद भी बार बार वही है, तो सिस्टम में कमी तो कहीं ना कहीं है ना। तब तो वो दलित बेटी दम तोड़ गई, इसलिए दम तोड़ गई क्योंकि समय से आप लोगों ने भर्ती नहीं किया। और फिर से कह रहे हैं, आम आदमी बहुत ज्यादा झेलते हैं। जब भी पीएमसीएच जाते हैं तो उनको लड़ना पड़ता है, उनको हाथ जोड़ना पड़ता है, और अगर सेहत से कमजोर है, मतलब कि बल से कमजोर है, तो दम भर पिटाना भी पड़ता है। यही पीएमसीएच है और पीएमसीएच की सच्चाई आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल पप्पू यादव किस तरह से गरमाए हुए हैं पीएमसीएच पे, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।